नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हो और आपको भी प्रतिमाह फ्री राशन का लाभ गवर्नमेंट के द्वारा मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़े अपडेट आपके राशन कार्ड पर लागू हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा ई-केवाईसी की बात है तो वो आप सभी लोगों ने करवा ली होगी, बट उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही बारीकी से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो राशन कार्ड, इसका उद्देश्य और महत्व। राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंद को सस्ता या मुफ्त अनाज देने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना रहे। राशन कार्ड के जरिए सरकार 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनाज देती है, लेकिन सरकार ने ऐसा पाया है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी आपके आस पड़ोस आप देखो, जो लोग राशन लेने जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो लोग राशन लेते हैं। तो अब ऐसे लोगों पर सरकार जो है वो नकेल कसने जा रही है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर आप लोग देखोगे ई-केवाईसी की अनिवार्यता और वजह। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी जो है वो अनिवार्य कर दिया है। ई-केवाईसी का मतलब है आपको अपने आधार कार्ड और बायोमेट्रिक के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। सरकार का मकसद है कि फर्जी राशन कार्ड धारकों को सिस्टम से बाहर किया जाए। अब देखिए, जैसे ही आप अपना अंगूठा लगाते हो, ई-केवाईसी करवाते हो, वैसे ही आपकी जितनी भी संपत्ति होगी उसकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट को हो जाएगी और वो आपको ऑटोमेटिक राशन कार्ड की लिस्ट से बाहर कर देगी। कई राज्यों और गांव में अभी भी लाखों लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। अगर आपने 1 जून 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाया तो आपका राशन कार्ड जो है वो बंद भी हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे राशन कार्ड की जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर आप लोग ये पात्रता एक बार चेक कर लो, अगर आप ये पात्रता रखते हो तो फिर आपका राशन कार्ड नहीं बंद होगा, लेकिन अगर आपने इसको मिसमैच किया तो फिर आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। देखिए, सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि किन लोगों को राशन कार्ड बनवाने और सरकारी अनाज लेने का अधिकार है। बात करें सबसे पहले अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की, तो देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। अगर आपकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए या उससे अधिक है तो आप पात्र नहीं हो, यानी कि आपकी जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास 100 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर से बड़ा पक्का मकान नहीं होना चाहिए, है तो आप इसके पात्र नहीं हो। अगर आपके पास ट्रैक्टर, ट्रक, कार, 4 व्हीलर या कृषि के बड़े उपकरण हैं तो भी आप पात्र नहीं हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो इसके लिए पात्रताएं क्या होती हैं। अगर आपकी वार्षिक आय 3 लाख या उससे अधिक है तो आप पात्र नहीं हो। उपरोक्त अन्य नियम शहरी क्षेत्र पर भी लागू होते हैं। जो मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बताया वहाँ पर केवल इनकम 2 लाख रुपए थी, यहाँ पर 3 लाख है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसके अलावा अन्य शर्तों की बात करें अगर हम लोग, तो अगर आपके पास बड़ी संपत्ति है, व्यापार है या आप अमीर हैं तो आपको राशन कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। जिनके पास 2-2 मकान है, दुकान है, किराए की संपत्ति है, वे भी पात्र नहीं है। राशन कार्ड का दुरुपयोग और फर्जीवाड़ा भी देखिए काफ़ी हद तक इस बार निकल के सामने आया है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया। बहुत से लोग हैं जो फर्जी तरीके से गरीब बनकर राशन कार्ड बनवा लेते हैं। कई बार देखा गया है कि जो लोग महंगी गाड़ियों से सरकारी राशन की दुकान पर आते हैं वे भी मुफ्त और सस्ते अनाज का लाभ ले रहे हैं। आप लोग खुद देखो, जब आप लोग राशन लेने जाते हो तो कई लोगों को आप देखते हो कि जो 4 पहिए से आते हैं अपना राशन लेकर के जाते हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल, कार, ट्रैक्टर से आते हैं लेकिन दुकान के अंदर खुद को गरीब बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट अब इस पर नज़र रखेगी। इससे असली गरीबों का जो हक है वो मरता है, इससे गरीबों को नुकसान होता है। अब सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा रही है। तो हो सकता है सरकार जो है राशन कार्ड की दुकानों पर अपने जो आदमी है वो खड़े कर दे, ताकि जैसे ही ऐसे लोग जाएंगे उनका राशन कार्ड वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा। 1 जून 2025 से सरकार ने सख्त जांच शुरू करने का ऐलान किया है। अगर जांच में पाया गया कि आपने फर्जी तरीके से अयोग्य होते हुए भी राशन कार्ड बनवाया, सरकारी अनाज लिया है, तो आपके ऊपर जितना भी अनाज आपने अब तक लिया है उतनी राशि का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा राशन कार्ड तो आपका रद्द हो ही जाएगा। साथ ही साथ देखिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन अब हर जिले, हर गांव में सर्वे और जांच शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ये अभी तक आप लोग को बता नहीं रही है, बट इसका पीछे पीछे काम शुरू हो चुका है। सर्वे भी स्टार्ट हो चुका है। जिसके पास 2-2 घर हैं, किराए की संपत्ति है, यानी एक मकान में रह रहे हैं, दूसरा किराए पर उठाए, या फिर मोटी आय उनकी कहीं से आती है, तो उनकी भी अब अच्छी तरह से जाँच होगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें, राशन कार्ड सरेंडर करना है अगर आपको तो अभी आप कर सकते हो। आपके ऊपर ना तो जुर्माना लगेगा और ना ही आपको जेल भेजा जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पहले आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी,
कई लोग ऐसे होते हैं कि सर जब हमने राशन कार्ड बनवाया था तो हम गरीब थे, लेकिन उसके बाद हमें पास थोड़ा पैसा आ गया तो हम पात्रता से बाहर चले गए, अब हमें राशन कार्ड सरेंडर करना है तो हम क्या करें। देखिए, अगर आप पहले आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी लेकिन अब सुधर गई है, जैसे कि आपकी नौकरी लग गई हो, आपका बिजनेस पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है, कोई संपत्ति आपको मिल गई हो बंटवारे की, तो आपको खुद ही राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। अगर आप जांच में पकड़े गए तो आपको भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों का सामना करना पड़ सकता है। अपना राशन कार्ड जो है वो आप अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए नज़दीकी राशन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हो। आपका राशन कार्ड खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा और आप पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही साथ देखिए, अगर आप घर बैठे ई-केवाईसी करना चाहते हो तो उसका यहाँ पर प्रोसेस आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर लो, इसको फॉलो करके आप घर बैठे ई-केवाईसी करवा सकते हो। बात आती है कि अगर आप जांच में पकड़े गए, जो गवर्नमेंट ने सर्वे शुरू किया है, अगर आप जांच में पकड़े जाते हो तो फिर देखिए आपके साथ क्या होगा। अगर जांच में पाया गया कि आप इनएलिजिबल हो तो आपके ऊपर जितना अनाज आपने लिया है उसकी पूरी कीमत आपसे वसूली जाएगी बाजार के रेट के हिसाब से। आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। यानी पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जो भी योजनाओं का आपने अगर इस समय लाभ लिया हुआ है तो वो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आगे भविष्य में आप किसी भी तरह का सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। यानी कि आपने पिछले 5 साल में अगर 50,000 रुपये का अनाज लिया है तो उतना ही जुर्माना अब आपसे लगेगा। सरकारी योजनाओं का देखिए सही लाभ आपको कैसे लेना है। राशन कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अगर आप योग्य नहीं हैं तो सरकारी अनाज ना लें। सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग ना करें, वरना भविष्य में आपको और आपके परिवार को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सही दस्तावेज और सत्य जानकारी के साथ ही राशन कार्ड बनवाएं या फिर अपडेट करें। तो अगर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति है जो संपन्न होने के बावजूद राशन लेता है, फ्री राशन लेता है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए ताकि ये जो आपकी बात है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। साथ ही साथ देखिए, फर्जी राशन कार्ड के खतरे और समाज पर इसका असर भी बहुत गहरा पड़ता है। फर्जी राशन कार्ड से असली गरीबों का हक छीन जाता है, इसलिए सरकारी बजट पर बोझ बढ़ता है और असली ज़रूरतमंद तक मदद नहीं पहुंच पाती। समाज में असमानता और भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है। सरकार अब डिजिटल वेरिफिकेशन, आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम से फर्जीवाड़ा रोकने की छोटी सी कोशिश कर रही है। महिलाओं, वृद्धों और छात्रों के लिए देखिए एक महत्वपूर्ण सलाह ये है कि महिलाएं, वृद्ध हों चाहे छात्र हों, अन्य ज़रूरतमंद लोग समय रहते सबसे पहले ई-केवाईसी करवा लें। अगर आपके परिवार में कोई कमाता है या संपत्ति है तो नियमों के अनुसार ही राशन कार्ड रखें। किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान ना दें, सिर्फ सरकारी वेबसाइट या अधिकृत वीडियो सूचना पर भरोसा करें। इसीलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग इधर उधर से गलत न्यूज़ पा जाते हो, फिर आप लोग परेशान होते हो। आप आज कुछ ना करो, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी अगर जेन्युइन जानकारी हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस योजना को लेकर के या फिर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो। आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख जाइएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको समय मिलने पर दे दूंगा। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। अब वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आप सभी से एक और नई इंपॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।